हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस पर आधारित है। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। अब बच्चों, आपके ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, नेमली एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब चूंकि ये 3 टर्मिनल हैं, आपको एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोड से इनपुट देना है और दूसरे सेट ऑफ इलेक्ट्रोड से आउटपुट लेना है। तो वन ऑफ एमिटर, बेस और कलेक्टर हैज़ टू बी common between both input and output circuits। तो हम बारी बारी से एमिटर, बेस और कलेक्टर को कॉमन टर्मिनल बनाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, हम उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। सो बेस्ड ऑन कॉमन टर्मिनल आपके 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन एमिटर, द अदर वन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखें, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे बच्चों हमने बेस एमिटर रीजन से इनपुट दे रखा है और कलेक्टर एमिटर रीजन से हमने आउटपुट ऑब्टेन किया हुआ है। और इनपुट और आउटपुट सर्किट में जो एमिटर का टर्मिनल है वो कॉमन है। सो इनपुट इज बिटवीन बेस एंड एमिटर, आउटपुट इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। अब बात करते हैं कॉमन बेस की। यहाँ पे जो बेस का टर्मिनल होगा वो इनपुट और आउटपुट रीजन में कॉमन होगा। इनपुट इज गिवन बिटवीन एमिटर एंड बेस एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इनपुट इज गिवन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो बच्चों, आपने ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े, मेनली कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस। बच्चों, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वह इसलिए बच्चों क्योंकि ट्रांजिस्टर जब बना था बच्चों, तो मेनली इसके सबसे 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस थे, टू यूज़ ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। तो अगर आपको इफेक्टिवली एम्पलीफायर और स्विच डिज़ाइन करना है ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो कॉमन एमिटर इज़ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिज़ाइनिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड अ स्विच। तो आइए बच्चों, पहले समझ लेते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर में बेहतर कौन सा होगा, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग अ स्विच और एम्पलीफायर। तो इसका जवाब है NPN ट्रांजिस्टर। वह इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, बिकॉज NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इनके कंपोनेंट्स पर। तो बच्चों, ये रहा आपका ट्रांजिस्टर जो हमने रेड कलर के सर्कल से मार्क कर रखा है। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर रीजन। अब चूंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट देते हैं बेस एमिटर साइड से, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रखा है VBB। ये वेरिएबल बैटरीज हैं बच्चों, यहाँ पे हम वोल्टेज जो है ये वेरी कर सकते हैं। और R2 इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है। ये इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमने R2 लगा रखा है ताकि हम करंट को रेगुलेट कर सकें यहाँ से। VBE बेस और एमिटर इन टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे मेजर करता है। बेस रीजन में कितनी करंट जा रही है वो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक्रो एमिटर लगा रखा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कलेक्टर एमिटर रीजन की, तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग के लिए VCC बैटरी हमने लगा रखी है और उस करंट को रेगुलेट करने के लिए हमने R1 रजिस्टर भी लगा रखा है। तो कलेक्टर और एमिटर इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखा है। सिमिलरली
एक मिली एमीटर भी यहाँ पर हमने लगा रखा है विच कैन मेजर द वैल्यू ऑफ IC, दैट इज द कलेक्टर करंट। तो बच्चों यहाँ पे हमने बेस एमिटर रीजन को फॉरवर्ड बायस कर रखा है। जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं उसके हिसाब से जो हमारा बेस करंट डेवलप होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक को जब हम प्लॉट करते हैं इसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB with a base emitter voltage VBE at constant collector emitter voltage is input characteristic। कुछ इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे लिखी है बच्चों, कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वह इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आप कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज चेंज करेंगे तो ये जो IC है ये IB और IE में कंट्रीब्यूट करेगी, या यूँ कहें कि कलेक्टर का करंट बेस के करंट को अफेक्ट कर सकता है। और चूंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है, दैट मीन्स हम IB का वेरिएशन देखेंगे विथ चेंजेस इन VBE, यानी बेस करंट का वेरिएशन देखेंगे विथ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज। तो बच्चों जब हम ये दो क्वांटिटीज़ को आपस में एनालाइज कर रहे हैं तो हमें तीसरी क्वांटिटी को फिक्स रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर बेस करंट को बेस एमिटर वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ अगर हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर दें तो आपको कभी भी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेंगे। तो बच्चों कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम धीरे धीरे बेस एमिटर वोल्टेज बढ़ाना चालू करेंगे। फाइनली जाके हमें 0.6 वोल्ट के बाद कुछ करंट मिलता है और 0.6 वोल्ट के बाद हमें फाइनली करंट ग्रो करता हुआ नज़र आता है। तो बच्चों चूंकि अभी आपने सेमीकंडक्टर और डायोड की बायसिंग और उनकी वर्किंग समझ ली है, तो एक बात तो आपको क्लिक कर गई होगी कि जब तक बेस एमिटर साइड का वोल्टेज ये 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक आपको बेस करंट की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, या यूँ कहें कि बेस करंट आपका तब तक ज़ीरो रहेगा। तो एक तरह से ये जो वैल्यू है 0.6 वोल्ट, ये इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये आपकी इनपुट कट इन वोल्टेज हो गया कि आपको इनपुट वोल्टेज इससे ज़्यादा देना पड़ेगा बॉस, तभी आपका बेस करंट कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगा। डिपेंडेंस ऑफ बेस करंट ऑन VBE, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज केप्ट फिक्स्ड बिटवीन 3 वोल्ट टू 20 वोल्ट, यानी कि हम 3 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच का वेरिएशन रख सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू चुनेंगे अगर VCE की, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको अलग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और आप वो वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, बट थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन आप वो चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप बेस एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं और साथ साथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं, तब तो आपको कभी भी सही एनालिसिस नहीं मिलेगा, आपका कभी भी सही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट नहीं हो पाएगा। VCE is kept large enough to make the base collector junction reverse bias। ध्यान रहे बच्चों, ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने का तरीका ही यही है कि आपको बेस एमिटर रीजन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर एमिटर रीजन को रिवर्स बायस रखना है। VCE is equal to VCB plus VBE। अब VBE is equal to 0.6 volt to 0.7 volt for silicon ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली इनपुट कट इन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। So since the value of base emitter voltage is 0.6 volt to 0.7 volt, so definitely collector emitter voltage will be sufficiently larger than 0.7 volt। चूँकि बच्चों इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेजेस। इसका मतलब ये होगा कि जो रिवर्स बायस रीजन में जो वोल्टेज होगा वो मोस्टली हाई होगा। सो इसका मतलब ये है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की 3 वोल्ट से 20 वोल्ट तक
आप इस रेंज में निकाल सकते हैं। अभी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का जो इंक्रीज होगा दैट अपीयर्स एज इंक्रीज इन VCB बट इट्स इफेक्ट ऑन IB इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है जिससे कि आपने पिछला कैरेक्टरिस्टिक निकाला था व्हेन VCE वाज इक्वल टू 10 वोल्ट, अभी मैं उसको बढ़ा के 12 वोल्ट कर दूं या 15 वोल्ट कर दूं, तो हमारा मतलब यह है कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद IB में बेस करंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि VCE की एक कांस्टेंट वैल्यू 10 वोल्ट ले लें या दूसरी कांस्टेंट वैल्यू 15 वोल्ट ले लें, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। सो इट इज़ सफिशिएंट टू ऑब्टेन अ सिंगल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। Thus it is sufficient to determine only one input characteristic.